A white man from the West who considered Iran a threat and strategically planned a military campaign against it to redirect the internal conflict of his own country. नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा। ये सेम स्क्रिप्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी फॉलो किया था। तो बात है आज से 2400 साल पहले की। मैसिडोनियन एम्पायर आज के ग्रीस पर हुकूमत कर रहा था। गद्दी पर बैठा था अलेक्जेंडर, जिसके समय में कुछ ग्रीक सिटीज बगावत पे उतर आए थे। कुछ बगावत को तो उसने अपने शमशीर के दम पर शांत कर दिया था, लेकिन इस चतुर रणनीतिकार को यह मालूम था कि शमशीर के दम पर बगावत दबाए जा सकते, खत्म नहीं किए जा सकते हैं। अपने पिता और पूर्व राजा फिलिप के रणनीति को अपनाते हुए अलेक्जेंडर ने इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को ईरान की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। उस समय ईरान पे आर्कमेनिद एम्पायर का शासन था, जिसकी सत्ता टर्की से लेकर के आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन तक फैली हुई थी और इसके राजा का नाम था डेरियस द थर्ड। हालांकि डेरियस द थर्ड ईरान में एक सिविल वॉर से जूझ रहे थे और आर्कमेनिद एम्पायर अपने ढलान पर पहुंच रहा था। 333 BCE की बात है। अलेक्जेंडर ने अपनी छोटी सी सेना उठाई और ईरान की तरफ निकल पड़ा और उसे यह मालूम था कि उसकी ये छोटी सेना आर्कमेनिद एम्पायर की सेना से काफी छोटी है। तो आर्कमेनिद एम्पायर अपने बड़ी सेना का फायदा ना उठा सके, इसलिए अलेक्जेंडर ने इस्सस, एक कोस्टल सिटी चुना बैटल करने के लिए, जो एक साइड माउंटेन और एक साइड सी के बीच में पड़ता था। आर्कमेनिद एम्पायर की जो बड़ी सेना थी, डेरियस की जो बड़ी सेना थी, वो पूरे स्ट्रेच नहीं हो पाई क्योंकि वो नैरो एरिया था। उसके कारण फिर अलेक्जेंडर ने अपनी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चाल चली। वहां पे उसने डेरियस की सेना को एक तरफ डाइवर्ट किया, जिसके कारण उसके मिलिट्री लाइंस में सीधा सीधा सेंध लगाया जा सकता था। जैसे ही अलेक्जेंडर को गैप एनिमी लाइंस में दिखा, उसका फायदा उठाते हुए उसने अपने घुड़सवार टुकड़ी से आक्रमण कर दिया और डेरियस की सेना के हार्ट पर अटैक करके उसे निस्ते नाबूद कर दिया। मार्क ट्वेन कह के गए हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ, इट मेयरली राइम्स। तो कहने का मतलब यह है कि दो बिल्कुल डिफरेंट हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के डिटेल्स भले ही सिमिलर ना हो, लेकिन पैटर्न सेम जरूर होता है।